तो अब आगे चलते हैं, अगले मेहमान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अनुराग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल के खास कार्यक्रम। या वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? होपफुली आप ठीक होंगे। यस यस एब्सोल्युटली गुड। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सनफिब में जो देख पा रहा हूँ www. जो आप इसके पीछे बैनर के तले जो आप बैठे हैं, बैनर को थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करेंगे सर? बेसिकली ये लाइक sunfib.com ये मेरा ग्रुप है, sunfib कैपिटल। बेसिकली मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ, और बेसिकली sunfib कैपिटल जो है वो स्टॉक मार्केट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में है। यानी हम ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग अप्रोच करने से पहले आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है। और आप भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार जरूर कहते हैं कि आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो मैं बेसिकली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हूँ और एक सर्टिफाइड सेबी रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ। ओके, ठीक है। तो ये तो सर के बैनर तले की, जो बैनर तले सर बैठे हैं, उस बैनर के पर डिस्कशन करते हैं जो है यहाँ इंडेक्स के बारे में। सर, इंडेक्स को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है? फिर बैंक निफ्टी पर मैं जानना चाहूंगा रजिस्ट्रेशन जोन कौन सा रहने वाला है आज का। सबसे पहले इंडेक्स, आप जो है निफ्टी पर चर्चा। बिल्कुल, लास्ट शो में मैंने एक बात कहा था, और उस बात पे आपने कहा था कि आप 100% सच बात कह रहे हैं। वो यही था कि जब मार्केट इजी लगता है तो शॉक दे सकता है, और यही चीज हुआ है। लास्ट डे भी देखा है किस तरह का अचानक से सेल ऑफ हुआ। मार्केट कंफ्यूज हो गया कि सस्टेन करना चाहिए, फॉल आना चाहिए। तो ये देखिए, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा तो इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, जब भी मार्केट इजी लगता है तो स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रांग आपको रख करके चलना होता है। क्वांटिटी आप जो है बहुत हाई लिवरेज ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो रही बात निफ्टी की, अगर मैं बात करूं तो अब जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो है, जनरली मैं 18,350 को एज्यूम कर रहा था, लेकिन आज उसको टेस्ट किया है तो उससे थोड़ा नीचे, यानी 18,300 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे होगा। तो हम अब निफ्टी को 18,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट के तौर पे हम कंसीडर कर रहे होंगे। अभी 18,400 के आसपास है, लेकिन अब हम 18,300 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान करके ही ट्रेड करेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान करके ट्रेड करेंगे। बिल्कुल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की मानकर जो है ट्रेड करने की सलाह सर की तरफ से। आंसर बैंक निफ्टी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बैंक निफ्टी का जो है चार्ट आपको क्या इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है? और इसमें अगर इसके रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए तो रेजिस्टेंस जोन कौन सा दिखाई दे रहा है? बड़ा रेजिस्टेंस जोन कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बात करके चल रहा हूँ। अभी चूंकि मार्केट के इस लेवल पे, इसमें भी मुझे ये नजर आ रहा है कि करीब करीब 39,200 के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। करीब करीब उसी के आसपास जा करके बाउंस किया है। तो 39,200 का सपोर्ट होगा, और रेजिस्टेंस के तौर पे 39,750 अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फ्रेश बाइंग आएगी, अदरवाइज थोड़ा सा इसी रेंज में मार्केट वोलेटाइल रहेगा बैंक निफ्टी। ठीक है। आंसर नेक्स्ट, अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन बताया है आपने 39,750, और इसके बाद अगर बड़ा रेजिस्टेंस जोन थोड़ा सा और आगे जाकर कौन सा देख पा रहे हैं सर? देखिए, उस लेवल में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो वही होगा जो हम बात करके चलते हैं। वो करीब करीब 40,000 का, जहां पे करीब जस्ट ऐसा है टच करके वहां से नीचे आ गया है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वही होगा जो ऑल टाइम हाई बनाया है करीब 40,000 के आसपास का। वही बैंक निफ्टी का एक मेजर हर्डल होगा। ओके, ठीक है। बैंक निफ्टी आंसर, वक्त आपके अपडेट का, आपके काउंटर्स पर क्या अपडेट और किस तरीके का जो है आपको ये अपडेशन हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, मैंने दो स्टॉक के बारे में तो बात किया था, लेकिन कल लास्ट में जिस तरह का सेल ऑफ आया है तो उसके प्राइसेस भी नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो उसमें एग्जिट कर लीजिए। और दूसरा जिसमें सेटअप बन रहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोल करके चल रहा हूँ मार्केट हाई लेवल पे है, क्वांटिटी कम रखिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। और ये चीजें कभी भी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी तो आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो वैसे दो स्टॉक जिनके बारे में मैंने बात किया था, लाइक ग्रेफाइट को लेकर के बात किया था, तो और एक सनफ्लैग को लेकर के बात किया था, तो उसके प्राइसेस थोड़े नीचे हैं, तो एग्जिट ले सकते हैं। और मैं दूसरे किसी स्टॉक में बात करूंगा तो उसमें फ्रेश बना एग्जिट दोनों ही काउंटर से सर एग्जिट करने की सलाह। हाँ, क्योंकि
उस पर्टिकुलर डे पे मार्केट का अलग मूड था, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लिए गए थे। उसके बाद मार्केट ने अपना अलग चेहरा दिखाया है बाद में। तो मुझे लगता है कि हमें भी काफी फ्लेक्सिबल होना होता है अपने ट्रेड्स को लेकर के। तो वो सेटअप को हम सरेंडर करेंगे और नए सेटअप में, नए स्टॉक्स में हम जाएंगे। बिल्कुल, जो सर की तरफ से जो है तो काउंटर जो भी दिए गए थे जब चर्चा में शामिल हुए थे सर, तो उन काउंटर से आपको एग्जिट करने की सलाह और दूसरे काउंटर में निवेश करने की सलाह। आपको मैं जान लेता हूँ कि कौन से सेक्टर में और कौन से काउंटर में जो है अब सलाह के लिए वहां से एग्जिट करा कर या एंट्री के लिए सर की तरफ से रिकमेंड रहेगा। सर आज कौन से जो है सेक्टर में जो आप निवेश कराना चाह रहे हैं? हाँ, जो पहला मेरा स्टॉक होगा वो होगा इंडोको। इंडिगो? हाँ, नहीं, इंडोको, INDOCO, इंडोको। ठीक है। इंडोको अभी 501 के आसपास चल रहा है। इंडोको 501 के आसपास चल रहा है। आज इसमें बहुत अच्छा रैली आया है और मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। तो ये इस लेवल पे करीब करीब 500 के आसपास हम इसमें बाय करके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 480 का होगा और टारगेट इसमें हम 530 to 35 का टारगेट लेकर के इसमें चल सकते हैं। ठीक है। तो सर ये जो है इंडिगो जो है वहां से निकलवा कर यहाँ शिफ्ट करने की कुछ खास वजह? देखिए क्या होता है कि लाइक मार्केट अचानक शॉक दिया है, तो शॉक दिया है तो एक हम किसी भी प्राइस पे किसी भी स्टॉक में जो हम ट्रेड करते हैं तो उसके सपोर्ट ब्रेक ना हो तब तक हम इंतजार करते हैं, उसमें बने रहते हैं। लेकिन कल का जिस तरह का शॉकिंग बिहेवियर था मार्केट का, हालांकि वो एक्सपेक्टेड भी था, तो उस तरह से होने के कारण जब आपका बताया गया स्टॉक अगर मोमेंटम लूज करता है तो उन स्टॉक से निकल कर उन स्टॉक में आ जाए जिनमें मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो जितना फास्ट डिसीजन मेकिंग आपकी ट्रेडिंग में होगी उतना स्मार्टली आप पैसे बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडोको अभी मोमेंटम वाला स्टॉक है और यहाँ से बहुत अच्छा रैली इसमें और देखने को मिल सकता है। आज रैली आया है और कंटिन्यू रहेगा, यही रीजन है। इंडोको को लेकर अगर देखा जाए चार्ट पर जिस तरीके की रैली आज इसमें दिखाई दे रही है, तकरीबन यहाँ पर 7% के आसपास की उछाल जो है इसमें दिखाई दे रहा है और 31 अंकों की 31 पॉइंट की बढ़त यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या इसमें भी जो है ऐसी संभावना कि जहां पर जो है आपको डाउन साइड में जाता हुआ अगर स्टॉक दिखाई दे रहा है तो वहां से तुरंत एग्जिट करके और तुरंत जो है दूसरे स्टॉक में जाना सही रहेगा? या फिर जिस तरीके से ऐसा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें जिससे हमारा जो स्टॉक है कभी-कभी वो नहीं रन कर रहा होता है, वो डाउन में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अब हमें क्या होता है कि दूसरे कई और स्टॉक जो है रैली दिखा रहे होते हैं, तो क्या वहां पर यहाँ पर मूव ऑन करना सही रहेगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि आई गॉट द क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि हम कभी भी ट्रेड करते हैं तो उसमें एंट्री के साथ साथ डिफाइन करते हैं कि मेरा टारगेट लेवल क्या होगा, प्रॉफिट्स क्या होगा, किस लेवल पे हम एग्जिट करेंगे, और साथ ही साथ हम डिफाइन करते हैं कि मेरा जो मैक्सिमम लॉस इसमें मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं। तो सिंपल सा बात है कि अगर जिस भी टाइम ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस के आसपास आ गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर उस स्टॉक के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ज्यादा बेटर होता है कि आप जिस स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, स्टॉप लॉस हिट होना पार्ट एंड पार्सल होता है। लोग इसे कई बार अपने ईगो पे लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको कम समय गलत करना है और ज्यादा समय सही होना है। आप 100% कभी भी इसमें सही नहीं होते हैं। तो जिसमें गलती हो गया है, जिसमें ट्रेड जो है आपका रॉन्ग गया है और आपको लग रहा है कि आपको बताया गया स्टॉप लॉस वो हिट हो रहा है, तो उसे आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, लॉस बुक कीजिए और आप दूसरे स्टॉक में चले जाइए। यही ट्रेडिंग का बेसिक रूल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपके लिए सर की तरफ से। और अमूमन सर जो है इन सब बातों से हर कोई जो है एक्सपर्ट जो बचता है और जो है क्लियरली मतलब जो है सही शब्दों में बयान नहीं कर पाते इन सब चीजों को, क्योंकि वो अब जैसे आपने सही कहा कि ईगो पर ले जाते हैं कि यार यहाँ पर जो हमारी जो है कहीं ना कहीं जो हमने काउंटर रिकमेंड किए थे और उसमें से एग्जिट करने की सलाह किस तरीके से दें जब तक कि वो टारगेट जो है इस लेवल पर नहीं है, थोड़ी सी रैली डाउन दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपने रखा है, इसके लिए तो तहे दिल से सर शुक्रिया, क्योंकि ये जो है बिल्कुल सटीक बातें जो चीजें होती हैं, रियलिटी जो होती है वो चीजें कम ही दिखाई देती हैं। वो चीज बखूबी जो है ऑन स्क्रीन बैठकर ये हर कोई कह नहीं पाता है और एक बड़ा दिल चाहिए इस चीज को कहने के लिए। आई अप्रिशिएट सर। नेक्स्ट वन सर, मैं दूसरा काउंटर आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा काउंटर जो आपके प्लेटफॉर्म पे मैं लेकर के आया हूँ वो है थर्मैक्स। थर्मैक्स मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है
और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1410 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। थर्मैक्स 1400, हाँ थर्मैक्स जी, थर्मैक्स ओके हाँ थर्मैक्स 1410 ओके 1410 पे। तो ये भी आज अगर आप देखेंगे थर्मैक्स तो करीब करीब 3-3.5% अप है और सस्टेनेबल इसका अपसाइड रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे भी इसे बहुत अच्छे तरीके से इसमें एंट्री लिया जा सकता है। हमें स्टॉप लॉस, चूंकि प्राइस इसका बड़ा है तो स्टॉप लॉस उसी के हिसाब से होगा। तो 1380 का स्टॉप लॉस ले लेंगे, 1380 का स्टॉप लॉस ले लेंगे और यहाँ से 1450 के लिए हम इसमें राइड करेंगे। 1450 के लिए राइड करेंगे। 1380 का जो है यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे 1410 रुपए के भाव पर अभी भी ये काउंटर बना हुआ है। ठीक है सर, ये आने वाले संभावित दिनों में जो है 1450 के लिए जो है ये रेस सही साबित हो सकती है सर? कितने दिन के अंदर जो है 1450 का आंकड़ा यहाँ पर स्क्रीन पर? बिल्कुल, ये 1450 मुझे लग रहा है, लेकिन आपके चैनल, चूंकि आपके बहुत सारे लोग आपको व्यू कर रहे होते हैं इस चैनल को, एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ कि मार्केट हाई लेवल पे थोड़ा वोलाटाइल है और आप भी जानते हैं कि मार्केट जो है वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है और लिफ्ट से नीचे आ जाती है। तो ये कई बार स्टॉक मार्केट फैटिलिटी में ये थोड़ा सा जोक्स चलते हैं, बातें होती हैं। तो इसलिए इस लेवल पे क्वांटिटी जो है उतना ही आप कैरी करें, उतना ही बाय करें जितना कि आपको एंजाइटी नहीं हो, क्योंकि मार्केट के बियॉन्ड भी लाइफ ब्यूटीफुल है। तो आप अपने जो लाइफ पे मार्केट को लेकर के नहीं आए क्योंकि एंजाइटी हो गया और प्रॉब्लम हो रही है। और ये एड्रेस करना बहुत इसलिए भी जरूरी था कि कई लोग, मार्केट अचानक गिरती है तो वो बहुत ही पैनिक में होते हैं। तो आप पोजीशन उस तरह से लीजिए कि जिसको कि आप एफोर्ड कर पाए। तो वोलेटाइल मार्केट है, हाई पे है, झटके दे सकता है, क्वांटिटी आपकी काफी कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ही शानदार तरीके से डिफाइन करते हुए सर मैं जो है आगे बढ़ूंगा और मनोज शाह जी का एक सवाल जो है मैं लेना चाह रहा हूँ। जीआर इंफ्रा जो है इन्होंने परचेज बता रहे हैं और जीआर इंफ्रा इन्होंने परचेज किया है 32 पर। जीएमआर इंफ्रा, माफ कीजिए, जीएमआर जी राइट, जीएमआर इंफ्रा इन्होंने परचेज किया है। एंड देन सेकंड वन है आईआरबी इंफ्रा, परचेजिंग प्राइस 172। होल्ड और बुक प्रॉफिट क्या करना चाहिए इफ होल्ड टारगेट्स? तो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? तो सबसे पहले मैं जीएमआर पे बात कर ले रहा हूँ। जीएमआर 42 रुपीज पे है। अभी कुछ ही दिनों से मैंने देखा है 30 के बाद इसमें बहुत अच्छा मूव आना शुरू हुआ था। 30 से लेकर के 40 तक का मूव आया है और कल एक स्पाइक के बाद नीचे आया था। तो इसमें 40 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 40 रुपीज से नीचे का स्टॉप लॉस ले लीजिए, बने रहिए। कल एक यहाँ पे एक अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है मुझे 1 आवर के चार्ट में। तो 40 के नीचे का स्टॉप लॉस लीजिए और इसमें जीएमआर इंफ्रा में बने रहिए। ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से रैली दिखा सकता है। बिल्कुल 40 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मनोज शाह जी आप इसमें बने रहिए, आगे अच्छा रैली, इसमें मूवमेंट अच्छा आने की संभावना सर की तरफ से। अब नेक्स्ट वन इनका काउंटर है सर आईआरबी इंफ्रा, इनका परचेजिंग प्राइस 172। एंड देन ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या करें, होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें? और नहीं, बिल्कुल देखिए, किसी एग्जैक्ट प्राइस पे ऐसे प्रॉफिट बुक करना ये एडवाइसेबल नहीं होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जब भी आपके प्राइस से ऊपर चल रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो 170 में आपने बाय किया है तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा वो आप मेंटेन कर लीजिए 200 का, यानी 200 रुपए का मेंटेन करके इसमें बने रह सकते हैं। जितना ऊपर जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे ऊपर करते चले जाएंगे। अभी 200 रुपए का स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और इसमें बने रह सकते हैं। क्या टारगेट देख पा रहे हैं सर इसका, जो ट्रेलिंग कराकर जो है 172 पर जो है इन्होंने परचेज किया है और अभी जो भाग चुका है ये जो आईआरबी इंफ्रा 212 रुपए के आसपास चल रहा है, तो 200 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड देन सर आपका टारगेट व्यू पॉइंट क्या रहेगा, कौन सा टारगेट आप देख पा रहे हैं सर? अगर मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो 212 पे है, यहाँ से लेकर के करीब करीब 260 रुपए तक का कोई बहुत मेजर हडल नजर नहीं आता है। तो ऊपर में रनअप तो इसका अच्छा हो सकता है। तो चूंकि प्रॉफिट में है और प्रॉफिट से लॉस में आना बहुत पेनफुल होता है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर के चले। और ये स्टॉक यहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट किया ठीक रहा तो ये 250 लेवल तक भी जा सकता है। तो 250-260 के लेवल के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं।
तो मनोज शाही जी दोनों ही काउंटर में होल्ड करने की सलाह। GMR इंफ्रा में भी आप 40 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कीजिए। IR इंफ्रा परचेजिंग प्राइस 172 आपका है, तो ट्रेलिंग कीजिए स्टॉप लॉस को 200 तक जाइए। और इसके साथ साथ जो आंकड़े हैं, जो टारगेट लेवल्स देख पा रहे हैं जो सर, वो है 250 और 260 तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप इसे ट्रेलिंग जो है स्टॉप लॉस लगाइए, 200 रुपए के साथ में बने रहिए। मनोज शाह जी का अगला ही सवाल, जो अगला काउंटर इन्होंने पूछा है इंडिया सीमेंट पर, सर आपका व्यू पॉइंट एंड टारगेट। इंडिया सीमेंट अच्छा है ये, लेकिन अब यहाँ से चूंकि अब जितने भी स्टॉक के चार्ट वगैरह देखेंगे, मोर एंड लेस जो होंगे वो एक थोड़ा नीचे जा करके फिर थोड़ा रिकवर करते हुए नजर आएंगे। इस तरह का ही पैटर्न बन रहा है। तो अब इसमें अगर इनको ट्रेड करना है तो जो स्पाइक हुआ था 200 का, तो वहां पे 199 का स्टॉप लॉस लेकर के इसमें बने रह सकते हैं। और यानी तो फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 199 का बहुत जरूरी होगा इसमें। 199 का स्टॉप लॉस में बहुत जरूरी सर की तरफ से। 207 रुपए पर ये भाव चलता हुआ, तो सर इसमें जो है टारगेट आप क्या देख पा रहे हैं? 199 स्टॉप। हाँ, टारगेट इसमें मुझे थोड़ा शॉर्ट टर्म फ्रेम में ये अगर काफी मतलब शॉर्ट टर्म में बात करूं तो ये 212 to 215 बहुत आसानी से अचीव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है इसमें। 212 115 जो है इसमें आसानी के साथ मिल जाएगा, लेकिन आप स्टॉप लॉस का याद रखिए जिस तरीके से सर ने बताया। 199 का स्टॉप लॉस आप इसमें लेकर बने रह सकते हैं। बने रहने की सलाह मनोज शाह जी के लिए सवाल। मनोज शाह जी का ये काउंटर था, इस पर जो है अच्छी तरीके से आपको स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट भी आप तक पहुंचाया गया। अजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं सर GE शिपिंग पर व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। बाइंग प्राइस है इनका 334। GE शिपिंग ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है, 387 337 के आसपास इसका भाव चल रहा है। बिल्कुल उन्होंने एक बात तो मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने बाइंग बहुत अच्छी करी है। इस स्टॉक में लाइक 338 अभी हो गया और उन्होंने अभी 334 अराउंड आपने बताया बाय किया है। तो स्टॉप लॉस जो है बहुत नीचे का नहीं है। स्टॉप लॉस ले लीजिए 330 के नीचे, 328 329 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और इसमें मैं फ्रेश जो व्यूअर हैं वो भी इस स्टॉक को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिवर्सल इसमें मिल रहा है, मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल GE शिपिंग में सर की तरफ से जो है सर स्टॉप लॉस आपने बताया कितना, आप एक बार प्लीज दोहरा दीजिए। हाँ, छोटा स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ 329 का। 329 का स्टॉप लॉस सर की तरफ से, और फ्रेश एंट्री के लिए भी चांसेस हैं। और जो लोग फ्रेश निवेश करना चाहते हैं, नई एंट्री लेना चाहते हैं, नई पोजीशन बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काउंटर सही साबित हो सकता है सर। बिल्कुल, टारगेट के लिए हम इसमें 355 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। इसमें 355 रुपए के टारगेट सर आप अपने चार्ट पे देख पा रहे हैं, और 338 रुपए 30 पैसे के भाव पर भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। GE शिपिंग शानदार मोमेंटम देखने की इस लिस्ट में 329 रुपए का स्टॉप लॉस बनाइए और आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर की जिक्र कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ACC पर जो है आप एक बार इसे चार्ट पर भी गौर फरमाइए सर। जी, ACC थोड़ा अभी लाइक आज 3-3.5% बढ़ा है, लेकिन जो कल एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी, नीचे मार्केट गिरा था तो वो थोड़ा सा ठीक था। अभी इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें 2350 यानी 2350 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा सा इसको स्किप कर लीजिए फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा स्किप करने की सलाह। ठीक है सर, ये ACC पर जो है सर नेक्स्ट है सर L&T टेक। L&T Infotech, LTI। ये 7013 पे चल रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, तो मेरे हिसाब से इसको मैं देख पा रहा हूं, और आप देखिए कि मार्केट जैसा भी हो ये थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है और ये ब्लू स्काई जोन में जा रहा है। जिनका पोजीशन है इसमें रह सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे इसमें लग नहीं रहा है फॉर अ मोमेंट।
लाइक मार्केट की वोलेटिलिटी तो सारे स्टॉक पर इफेक्ट डालती है, लेकिन चार्ट पे कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिससे इसमें घबराहट हो। मुझे तो लगता है कि यहाँ से शायद हो सके आज भी लाइक कुछ अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। तो अच्छा मोमेंटम की तरफ से सर देख पा रहे हैं इसमें, जैसे कि सर ने बताया। और सर एक जो है काउंटर में आपका जो है इस पर व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा, खासतौर पर आप जो है नेस्ले को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी बीते दिन जिसका जो है रिजल्ट्स भी देखने को मिला, जिसमें कि इसका घरेलू सेल्स ग्रोथ भी इसमें बढ़ी है और करीब आय में भी 10% का उछाल देखने को मिला है। नेस्ले पर व्यू पॉइंट क्या रहेगा, चार्ट बेसिस पर, टेक्निकल व्यू पॉइंट, इसमें क्या एंट्री लेनी चाहिए? हाँ देखिए, ये एक अच्छा स्पाइक तो दिखाया था रिजल्ट और इन सब चीजों को लेकर के, लेकिन उसके बाद जो है वो मतलब सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अभी इस प्राइस पे बहुत बेहतर एंट्री नहीं होगी। रिजल्ट के बाद वैसे भी जब किसी स्टॉक का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कुछ दिन तक के लिए वो एडजस्ट करता है, कंसोलिडेशन फेज में भी जाता है, तो बहुत अच्छा इसमें अभी एंट्री करने के लिए नहीं होगा। उसमें ही जाएंगे उन स्टॉक में जिनमें मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। ये थोड़ा सा इस लूजिंग इट्स स्टीम, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, फ्रेश पोजीशंस के लिए इसमें सर की तरफ से आप बनाए ही हैं, फ्रेश पोजीशंस आप इसमें ना बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अशोक लेलैंड पर सर एक बार जो आप अपने चार्ट पर भी लेकर आइए। अशोक लेलैंड पर जो पॉइंट एक व्यूअर है वो जानना चाह रहे हैं। अशोक लेलैंड नहीं, ये सेलिंग है, इसमें साफ 1.5% आज ऐसे भी 1.25% नीचे आ रहा है और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये एंट्री का राइट टाइम नहीं होगा। इसमें वेट कर ले तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। इसके लिए वेट करने की सलाह सर की तरफ से जो है अभी सेलिंग पर इसमें दबाव थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है, इसलिए सर थोड़ा सा बजाज ऑटो पर जो है चार्ट पर आप देख लीजिए। ये हमारे व्यूअर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो पूछना चाह रहे हैं बजाज ऑटो को लेकर क्या करना चाहिए, क्या इसमें जो है एंट्री लेनी चाहिए? बजाज ऑटो आज एक्चुअली एक रेंज में मुझे नजर आ रहा है फॉल होने के बाद। तो जब भी एक रेंज में अगर स्टॉक होता है तो मुझे लगता है कि अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। बेटर यही होगा कि मैं इसे अभी अवॉइड करने की ही सलाह दूं और उसके बाद जब इसमें मोमेंटम आएगा तो जाकर के एंट्री लेना अच्छा होगा। अभी इसमें हम स्किप करके चल सकते हैं। बिल्कुल सर, जो है मैं बिल्कुल सर इसमें बजाज ऑटो पर जिस व्यूअर का सवाल था वहां तक जो है स्ट्रेटेजी सर की तरफ से जो है आपके सामने पहुंचती हुई। अब सर ICR पर जो है मैं जानना चाहूंगा आपकी। ICR है, दैट इज इकरा, दैट इज 3681 पर। हाँ, प्राइस है 3681 पे है। लाइक कोई क्लियर कट फ्रेश ब्रेकआउट इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी एक ऐसा है लाइक जिगजैग सॉर्ट ऑफ चार्ट है, तो ये मुझे इम्प्रेस नहीं कर रहा है और जाहिर सी बात है कि मैं इसको स्किप करूंगा इस लेवल पे। कुछ भी फ्रेश बाइंग या सेलिंग भी इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो स्किप करेंगे। बिल्कुल स्किप यहाँ पर सर इसे करते हुए भारती एयरटेल सर आपकी तरफ से कैसा जो है चार्ट दिखाई दे रहा है? भारती एयरटेल में आज प्राइस एक्सेस अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट तो इसका हो चुका है, थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, लेकिन आप अगर इसमें मैं यस लाइक अगर थोड़ा 4-5 रुपए और सस्ता मिलता है 700 के आसपास, इसमें एंट्री ले सकते हैं, ये अच्छा है। यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, कोई ज्यादा उस पर दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि मार्केट की वोलेटिलिटी है तो थोड़ा बहुत सस्ता मिले तो अच्छा है। ये यहाँ से 720 रुपए के लिए प्रिपेयर हो रहा है ये स्टॉक। सर एक व्यूअर है हमारे साथ है रोशन जी। अब रोशन बिचारे नाम के जो व्यूअर हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं ताज जीवीके पर सर आप देख लीजिए। ताज जीवीके होटल्स रिसोर्ट लिमिटेड जो है कंपनी है और 152 रुपए 50 पैसे के आसपास का भाव। एक्चुअली ताज जीवीके पे मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे करीब एक हफ्ता पहले इसी प्राइस पे बोला था और उसके बाद इसमें प्राइस मूव 160 के आसपास चला गया है, फिर यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें एक प्राइस मूव आ गया है और उसके बाद नीचे आया है, तो अभी थोड़ा सा इसको लाइक अवॉइड करेंगे। अब इसमें नहीं जाएंगे। कुछ दिन पहले इसमें अच्छा मूव बन रहा था
और उसके बाद तेजी से ऊपर गया है 160 के आसपास। मेरे हिसाब से कल परसों में इसका रेट 160 के आसपास था और फिर से वहां से नीचे आ गया है। अभी इसको रहने देंगे, इसको रहने देने की सलाह, मतलब आप इसमें जो है एंट्री ना लें, ये सर की तरफ से ये राय रहेगी। लॉरस लैब, रवि किरण जी यहाँ पूछते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरस लैब आज इसमें अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में 1 आवर के चार्ट में मुझे डबल टॉप पैटर्न बना ऊपर में, और डबल टॉप जब भी बनता है मैसिव सेलिंग हो सकती है। तो इसमें 625 के नीचे स्टॉक काफी वीक हो गया है और नहीं, अभी इसको स्किप करेंगे थोड़ा। कोई इसमें लाइक हो सके और थोड़ा नीचे भी चला जाए या अगर बढ़े भी तो किसी रेंज में रहेगा, तो क्लियर कट इसमें अभी कोई इंडिकेशंस नहीं है। और अगर थोड़ा सा अगर कहे तो बियरिश ही है, तो इसको स्किप कर ले सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए स्किप करने की सलाह सर की तरफ से। नेक्स्ट अगले व्यूअर का सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा, इनका सवाल है सर, अल्ट्राटेक सीमेंट से जुड़ा हुआ, क्या इसमें जो है सर होल्ड किया जाए या फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह? नहीं देखिए, इसमें क्या है, लाइक अच्छा खासा फॉल आया है 8000 के लेवल से, ये गिरते गया और रिट्रेस हो रहा है। तो जो लोग अब तक होल्ड कर रहे हैं उनके पास एक बार मौका मिलेगा करीब 7300 के आसपास एक एग्जिट लेने का। अभी 7250 है, तो यहाँ से थोड़ा 50 रुपए और मतलब मूव बहुत आसानी से लग रहा है मुझे। लेकिन अगर कोई इसमें रिजिड रहना चाहते हैं तो 7300 क्रॉस हो जाएगा तो इसमें फ्रेश मूव आ सकता है। तो फ्रेश बाइंग 7300 के ऊपर कीजिए। इसमें फ्रेश बाइंग जो है 70 सर, फ्रेश बाइंग सलाह कहां पर रहेगी? 70 से ऊपर? हाँ, 7300 से ऊपर, 7300 माफ कीजिए, 7300 के ऊपर जो फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर 7250 रुपए का भाव चलता हुआ तकरीबन जो है 2.25% की इसमें उछाल, 77-78 पॉइंट की जो है इसमें मजबूती यहाँ पर बनी। सर नेक्स्ट सरवन भाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो नवकार पर सर आपसे भी पॉइंट जानना चाह रहे हैं। नवकार कॉर्प 41 रुपीज पे है। देखिए, इस स्टॉक की तो ऑनेस्टली बताऊं तो थोड़ी ठीक ठाक पिटाई हो गई है, लेकिन इसका एक सपोर्ट है अच्छा 40 रुपीज पे। उसके नीचे हल्का सा ये स्पाइक किया था लेकिन ऊपर आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने जो लो बनाया है, अब उस लो को ही स्टॉप लॉस ले लेंगे। मोटा मोटी मैं ये बोलूं तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अभी 41 का प्राइस है, आप इसमें बने रह सकते हैं। बने रहने की सलाह सबसे पहले सर की तरफ से सरवन भाटी जी। नवकार कॉर्प में जो है यहाँ पर 41 रुपए 15 पैसे के भाव पर अभी भी चल रहा है। और सर इसमें फ्रेश एंट्री के लिए कोई चांसेस? फ्रेश एंट्री रिवर्सल का तो कोई साइन आया नहीं है, लेकिन चूंकि क्या है कि लाइक एक सपोर्ट जो बनाया है उसके नीचे गया था, उसके ऊपर आ गया है, तो आप 40 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1 रुपया का स्टॉप लॉस है, आप इसमें बाय कर सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें मिल जाएगा यहाँ से। बिल्कुल 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, इसमें बाइंग करने की भी सलाह सबकी तरफ से है। इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलने की संभावनाएं है। नीलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश जी पूछना चाह रहे हैं सर, नाम इंडिया नाम इंडिया, ओके। प्राइस मार्केट बोला 460 जी, 460 एंड जी सर मैं इसमें देख पा रहा हूँ ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाइंग की जा सकती है 460 पे। नीचे गया था जैसे सारे स्टॉक गए थे, लेकिन वहां से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अभी चार्ट पे तो जो मुझे नजर आ रहा है, इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। 455 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगा करके इस मार्केट में चलेंगे। 455 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे 470 के लिए इसमें बन सकते हैं। और 55 का जो स्टॉप लॉस 470 के लिए बने रहने की सलाह सर की तरफ से। इसमें नाम इंडिया पर सर का पॉइंट आपकी तरफ से। सर मैं अब जानना चाहूंगा, जिस तरीके से एक अभी फिलहाल के पोजीशन पे अगर देखा जाए तो डॉलर अगर देखा जाए तो किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? डॉलर देखिए, इसमें बहुत अच्छा प्राइस एक्शन आया हुआ था और डॉलर इंडस्ट्री पे, और मैंने भी यहाँ पे बात किया था। और जिस दिन मैंने बात किया था उसके बाद 4-5% स्टॉक ऊपर भी चला गया था। अब जाकर के मार्केट गिरा है तो ये नीचे आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लाइक थोड़ा सा इंतजार करेंगे फिर से इसमें प्राइस एक्शन आने के लिए।
थोड़ा सा क्योंकि इसने प्रॉफिट बुकिंग का 462 पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया था, और उसके बाद वो नीचे आया है, तो अभी इसमें फिर से मोमेंटम आएगा, तो ही शायद आपके चैनल पे मैं इसके बारे में एंट्री लेने के लिए दोबारा बोल पाऊंगा। अभी तो फिलहाल इसमें मुझे फिर से फ्रेश कोई बाइंग नजर नहीं आ रही है। सर नेक्स्ट वन है अगले व्यूअर का सवाल, एशियन पेंट जी। जहां तक शायद इसमें इवेंट मुझे नजर आ रहा है कुछ दिनों बाद, इसमें शायद रिजल्ट वगैरह की बात है आई गेस। 3200 पे अभी ये स्टॉक चल रहा है, बेस अच्छा बनाया है 3180 के आसपास। यस, यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। स्टॉक पूरी तरीके से रॉकेट होने जैसा तो नहीं लगता मुझे, लेकिन ये सेफ बेट हो सकता है। छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 3170 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बाय करने की सलाह सर की तरफ से, एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कीजिए और बाइंग की सलाह सर एशियन पेंट में यहाँ पर आप। सर नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं मारुति को लेकर आपसे ऊपर। मारुति मुझे चार्ट पे थोड़ा सा लग रहा है कि इसमें ये यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग इसमें मुझे लग रही है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। जिनकी पोजीशंस है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, फ्रेश पोजीशंस इसमें बनाने की बिल्कुल भी राय नहीं होगी। ओके, फ्रेश पोजीशन से बचें और इसमें पोजीशन नहीं बनानी, फ्रेश नई पोजीशन लेने से बचें सर की तरफ से। और ये इस पर मारुति नीलेश जी का सवाल, नीलेश जी पूछना चाह रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेस से। अडानी इंटरप्राइजेस से मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक जो है आई थिंक ये उसी जोन में है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको ना बाइंग करने के लिए कहा जाएगा ना पूरी तरीके से सेल है, क्योंकि नीचे से ये थोड़ा सा रिट्रेस कर गया है। तो मुझे लगता है कि अगर फिर से ये नीचे आता है 10-20 पॉइंट तो बाय करें, अदरवाइज अभी इससे मतलब थोड़ा सा दूर ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और अगले व्यूअर का एक काउंटर में लेना चाहूंगा, यहाँ पर मनोज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सर आपसे जानना चाहते हैं टीम प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लेकर। जी, 308 रुपए 95 पैसे का भाव, तकरीबन इसमें 3.25% की गिरावट। और मैं इसमें देख रहा हूँ एक राइजिंग चैनल पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट हो चुका है, फॉल इसमें देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आ सकता है, और अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर भी अभी नहीं जाएगा बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि इससे भी दूर रहना होगा। अगर कोई रिजिड है कि इसमें मुझे बाय करना है तो इसको थोड़ा सा 302-303 के आसपास आने दीजिए, तो बाय कीजिए, तो ज्यादा आप सेफ रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक लेवल आपको दिया गया, वहां पर उस को देखने के बाद आप इसे बाय करेंगे, तब जो है आपको ज्यादा बेहतर यहाँ रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना। टाइटन कंपनी को लेकर सर आपका क्या चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या मोमेंटम टाइटन कंपनी में दिखाई दे रहा है? आज तो करीब 2.5% ये टाइटन डाउन है, और एक दो जगह से कोशिश किया रिट्रेस करने का, लेकिन रिट्रेस कर पा नहीं रहा है। तो जब कंप्लीटली डाउन साइड जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 50-60 रुपए और नीचे आ सकता है, तो बाइंग की तो सलाह इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, बाइंग की सलाह नहीं है बिल्कुल भी सर की तरफ से। और मनोज ठाकुर जी का एक अगला सवाल है अल्फेबो, अल्फा जी, अल्फा जियो मैं देख पा रहा हूँ, ये नहीं, ये इज गोइंग टू टेक टाइम। टिका हुआ है, गिर नहीं रहा है, लेकिन इस लेवल पे मोमेंटम नहीं है। अगर रिजिड होकर के बाय करना चाहते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जब मोमेंटम आएगा थोड़ा सा तभी इसमें जाकर के बाय करें। अभी इसमें भी कोई बहुत अच्छा मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। ठीक है सर, एक काउंटर IRCTC, क्या इसमें जो है खरीदारी करनी चाहिए? बहुत लोगों का ये क्वेश्चन बिल्कुल होगा, क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक ने रैली दिया था
और जी 6000 से ऊपर होकर के उसके बाद बैक टू बैक लोअर सर्किट। और बहुत लोग इनफैक्ट मेरे नोन में बहुत सारे लोग थे, वो मॉर्निंग में जो लोग मुझे जनरली कभी शायद कॉल नहीं करते होंगे, वो भी कॉल कर रहे थे आईआरसीटीसी को लेकर के कि क्या करना है। तो देखिए 62 का नीचे आकर गिरा है सर। जिस तरीके से जैसे बिल्कुल ये उछाल देखने को मिला था, जैसे आपने बताया था कि कहाँ आपने रिकमेंड किया था और सीधा 6200 पर या 300% की इसमें जो है एक मजबूती बनी हुई थी। अब जो है अचानक 15% गिरा है और 6300 से लगभग जो है 4664 पर आज कारोबार कर रहा है। तो लोगों के जहन में यही सवाल आ रहा है कि अब इसमें क्या करना चाहिए? क्या इसे देखिए क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो मार्केट बढ़ती है तो उसमें खुश हो जाते हैं और प्रॉफिट बुक करके नहीं चलते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर है और इसको लिया है उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए, तो यकीन मानिए ये डेट फ्री कंपनी है और इसका जो बिजनेस है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट की है और इसका जो बिजनेस है वो उसमें मोनोपोली है। इसका जो बिजनेस है टिकटिंग एंड जो चीजें हैं वो कोई और नहीं करता है रेलवे के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फंडामेंटली आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ये स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है और इसमें आसानी से बना रहा जा सकता है। लेकिन जो लोग ट्रेडर है उनके साथ इतना अच्छा प्रॉफिट 10, 15, 20% का प्रॉफिट उनको इतनी आसानी से मिल रहा था, तो आखिर वो पोजीशन में जब आते हैं तो क्लियर करके चले, कॉपी पे नोट करके चले कि कितना का स्टॉप लॉस है और कितना मेरा प्रॉफिट है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट की इस बुल रैली में ना थोड़ा सा यूफोरिया उनमें वो फीलिंग आ जाती है और लगता है कि अब तो ये डबल होगा तो ही सेल करेंगे, वही मिस हो जाता है। तो ऑल टाइम हाई पे ये प्राइस था, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता था, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। फंडामेंटली अगर लॉन्ग टर्म के लिए किन्होंने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसकी तरफ देखे भी ना, नहीं तो इमोशंस ऊपर नीचे हो सकता है और रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से सर जो है अभी इसमें से अभी जो जिनकी पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए अभी बने रह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने जो है क्या प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह आपने देंगे यहाँ से एग्जिट करने के लिए भी सलाह? प्रॉफिट बुक करने का तो समय ओवरऑल निकल ही चुका है यहाँ पर। हाँ मतलब वही है। अब ये चीजें हैं कि कई बार देखा गया है कि जो लोग ट्रेडर होते हैं वो इन्वेस्टर बन जाते हैं, फोर्सफुली इन्वेस्टर बन जाते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन फंस जाती है। तो ऐसे इन्वेस्टर एक्चुअल में अच्छा नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके का पैनिक सेलिंग हुई है किसी ना किसी लेवल से, अगर मार्केट थोड़ा ठीक ठाक रहा तो इसमें बाइंग आ जाएगी। क्योंकि देख रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा साइन जो है वो ये है कि लोअर सर्किट पे आने के बाद इसका सर्किट ओपन हो जा रहा है और वहां से प्राइस थोड़ा अच्छा आ रहा है, यानी बायर्स आ जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे कर रहे हैं। कुछ लोग एवरेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि सारा का सारा कैपिटल यहीं पे नहीं यूज कर ले कि थोड़ा नीचे आ गया है। अगर यहाँ से नीचे चला जाता है तो भी आपके पास थोड़ा कैपिटल होना चाहिए इसमें पुट करने के लिए। तो ट्रेडिंग के हिसाब से जो लोग फंस चुके हैं, मैं यही सलाह दूंगा कि वो थोड़ा इसमें समय लगेगा लेकिन उनके प्राइसेस तो जरूर आएंगे, क्योंकि फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है ही ना, डेट फ्री कंपनी है, कर्जा है ही नहीं इस कंपनी पे, तो ऐसी कंपनी में तो बना रहा जाएगा ही। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आराम से बने रहिए। और ट्रेडर जो है ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस तो मानते अगर हैं तब तो फाइन, बाहर होंगे, नहीं अगर स्टॉप लॉस मानते हैं तो शिवाय वेट करने का उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल, ये आईआरसीटीसी पर जो है आपका जो पॉइंट कमाल जिस तरीके से लगातार खबरें भी हैं और जो 15% की गिरावट है वो पचा नहीं पा रहे लोग कहीं ना कहीं। तो तकरीबन उनके सभी अमूमन लोगों की जो है यही राय थी कि क्या करना चाहिए अब इस कंडीशन में। सर आपने बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी अच्छी तरीके से बारीकी से जो है अपनी बात रखी और स्पष्ट तौर पर सभी टिप्पणियां, सभी मुद्दों पर टिप्पणियां यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्लियरली यहाँ पर जो है ऑन एयर बैठ के हमारे साथ और व्यूअर्स के साथ की। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।